मंगलवार की देर शाम बनी बरमूडा रोड में एक कार दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए बनी सीएचसी ले जाया गया, जहां अस्पताल प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आया। बता दें कि इमरजेंसी में घायलों के लिए जर्जर स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पूरे मामले पर कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा कि ये बेहद दुखद है और इमरजेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें सामने आना अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन को बताया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे लोग हर दिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेचर मुद्दे पर अफसोस जताया। स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आया है और इन तस्वीरों ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। प्रशासन फेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब दुर्घटना के शिकार लोगों का इलाज किया जा रहा था तो ये स्पष्ट नहीं किया कि डॉक्टर कौन है और आम लोग कौन है। उन्होंने स्ट्रेचर मामले की जांच की मांग की। इस संबंध में सीएमओ कठुआ ने बताया कि स्ट्रेचर जल्द ही बदल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जिले में एमबीबीएस के 159 पद हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। सीएचसी बनी की इतनी बुरी हालत है सर। पिछली बार जब दरबार हुआ था यहाँ पे डीसी साहब आए थे तो मैंने इस हॉस्पिटल को रेफर हॉस्पिटल का नाम दिया था। जो भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट नहीं किया जाता, डायरेक्ट रेफर किया जाता और एक एम्बुलेंस पे उसको कितनी बार पता नहीं दिन के 2-2 चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। ये काफ़ी एक बहुत ही दुर्दिशा है हमारे इस इलाके की कि हमारे बनी सीएचसी के अंदर एक तो ना स्टाफ है, दूसरा ना वहाँ पे कंपोटेशन है। जो भी कोई ऐसा छोटी मोटी कोई वारदात हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, टक से रेफ़र करते हैं। जब रेफ़र करते हैं तो एक ही एम्बुलेंस है यहाँ से, वो चली जाती है तो पीछे लोग बेचारे प्राइवेट गाड़ियाँ करके जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे स्टाफ जो है जल्द सीएचसी में बनी में प्रोवाइड किया जाए। कम से कम 5-6 डॉक्टर हों यहाँ में और पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरा हो, तो जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सामान हो। देखिए, हॉस्पिटल के मुद्दे तो हमने कई बार रखे हैं और आज भी हम रख रहे हैं, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या एलजी सरकार हो। लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज़ फिलअप होने का नाम नहीं ले रही है। डीसी साहब भी रिसेंटली यहाँ पर आए थे, उनके आगे भी ये मुद्दा रखा गया था कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर इतने फंड्स आते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर ना तो कोई स्टाफ आने को राज़ी है, ना तो कोई नौकरी, ना तो यूनिफॉर्म में कोई। हमें अभी रिसेंटली यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है कल ही, वहाँ पर देखिए किस तरह की स्ट्रेचर्स की हालत, आप ही न्यूज़, वहाँ पर स्ट्रेचर्स की हालत देखकर इतने अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है ये कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये बनी और वहाँ पर स्ट्रेचर जो एक बेसिक सुविधा है एक अस्पताल के लिए, उसकी हालत आप देखिए। ये हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं। हर बार हम ये बात करते हैं कि आप जो बेसिक सुविधाएं हैं हमारे अस्पताल की, उनको तो कम से कम आप ठीक कीजिए। स्टाफ को लेकर हर इंसान यहाँ पर परेशान है, महिलाएं इतनी परेशान है। गायनी के लिए हमने कितनी बार कहा कि एक महिला डॉक्टर भी यहाँ पर ज़रूरी है और कोई भी स्पेशलिस्ट किसी भी तरह का यहाँ पर मौजूद नहीं है। साउंड, अल्ट्रासाउंड का मुद्दा जो है वो भी काफ़ी टाइम से बनी में है कि आपको हफ्ते में 1 बार डॉक्टर मिलेगा, 2 बार डॉक्टर मिलेगा। हफ्ते में 1 या 2 बार क्यों? अगर बीच में यहाँ पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई पेशेंट इतना सीरियस हो जाता है, आप यहाँ पर उसको शिफ्ट कर देते हो। आप यहाँ पर बोलते हो कि रेफर हॉस्पिटल से भी बनी हमारा अस्पताल वायरल हो रहा है, पर क्यों? यही वजहें उसके लिए आपको यहाँ पर ना तो अल्ट्रासाउंड के लिए कोई डॉक्टर मिलेगा, ना तो डॉक्टर्स ठीक मिलेंगे, ना तो ड्यूटी पर डॉक्टर्स हमारे। आपने कल एक वीडियो चलाई थी, उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर कौन है, स्टाफ कौन है और जनता कौन है। वहाँ पर उनको उठाकर लेके जा रहे थे जो पेशेंट को, समझ ही नहीं आ रहा था कि अस्पताल में डॉक्टर्स कौन से हैं, समझ नहीं। कोई यूनिफॉर्म नहीं है उनके शरीर पर, किसको पूछें हम? पहले भी जो एक अभी हमने यहाँ पर डिमांड की है क्योंकि ये दूर दराज इलाका है। यहाँ पर कई ऐसे हादसे हर बार आप सुनते हो, हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ट्रेजेडी यहाँ पर होती है। तो एयरलिफ्ट करने के टाइम पर यहाँ पर बड़ी जद्दोजहद जो है वो हमें करनी पड़ती है। उस टाइम भी डिप्कॉम साहब या डीसी साहब ने इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया हमें और यहाँ पर एयरलिफ्ट उस पेशेंट को किया गया। और ये रिसेंट जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी यही हालत थी उनकी कि एयरलिफ्ट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ है नहीं, सुविधा है नहीं। यहाँ पर शिफ्ट करने के टाइम पर जब बात आती है तो एम्बुलेंस भी आपको टाइम पर कभी मिलेगी नहीं, और जब रेफ़र किया जाता है तो पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। महिलाएं आती हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। तो ये हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आप बना रहे हो, अभी हमने देखा कि NHPC फंड दे रही है, वहाँ पर एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो आप बिल्डिंग्स या रूम बनाकर, OPD बनाकर आप
आप करोगे क्या वहाँ पर जब स्टाफ ही आपके पास नहीं है? ये तो सच बात है, क्योंकि बड़े दिनों से जब हम भी सरपंच थे, अब हम एक्स सरपंच भी हो गए हैं, तो हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करते थे कि यहाँ जो है वो डॉक्टरों की बड़ी कमी है, क्योंकि ये जो अस्पताल में जो भी जाता है तो वहाँ ना हमें गायनिक डॉक्टर मिलता है और ना ही कोई फिजिशियन डॉक्टर मिलता है और ना ही कोई अपने बच्चों का डॉक्टर मिलता है। तो बड़े परेशानी होने की वजह से जो लोग हैं वो यहाँ से सफ़र हो रहे हैं। तो हमने बड़ी कोशिश की, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ आई, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ है, हमने पुकार की, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको हमें दरकिनार रखते हुए तो लोगों को परेशानी अभी तक जो है वो लगातार हो रही है। तो आए दिन जो पहले अल्ट्रासाउंड का जरा मसला था वो थोड़ा हल भी किया, लेकिन वो ना के बराबर है, क्योंकि वो आते हैं और कम से कम 100 के करीब वो अल्ट्रासाउंड करके जाते हैं। वो कौन सी मशीन है, हमने भी करवाया है या देखते हैं जम्मू में या कठुआ में कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा अगर खींचेगा कोई डॉक्टर तो 9 से 10 तक अल्ट्रासाउंड होने, लेकिन यहाँ 100 के करीब होकर तो चले जाते हैं। लेकिन यही कहना है कि ये बड़ी एक मुश्किल है। तो बाकी ये है कि जो भी डॉक्टर की सिलेक्शन यहाँ होती है वो आते नहीं, तो उसका कारण जो है वो सियासी कारण हो गया है। नहीं, अभी मैंने वो देखा नहीं कि क्या था, लेकिन अगर ऐसा होगा तो बड़ा ही शर्मनाक ये एक हादसा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो एक मरीज़ जो था वो ऑलरेडी बीमार था या ऑलरेडी एक गरीब की हालत में अगर उस एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर ऐसा किया होगा ये तो नालायकी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की भी, और यहाँ के जो इनके अपने यहाँ हेल्थ सेंटर है वहाँ का जो इंचार्ज है उसके लिए भी एक शर्मनाक ये एक बात है। तो ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि अगर किया, क्योंकि ये एक ऐसा एक यहीं अस्पताल रहा जो ट्राली सिस्टम नहीं है यहाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की भी कमी रही है और हम लोगों की भी कमी रही है, क्योंकि हमने भी यहाँ के सरपंच हम रहे हैं या कोई भी मिले रहा है, कम से कम उन्होंने अपने फंड से ये काम करवाना चाहिए। थोड़ा सा काम है, ये बड़ा काम नहीं है। तो या तो जो हमारे बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर हैं उनके नॉलेज में ये होता है ये काम कि कैसे करवाना है कैसे नहीं करना है, तो फंड जो हैं इनके पास एकदम मौजूद होते हैं। तो ये थोड़ा सा बात है, 2-4 लाख की बात है, तो ये तो करवाना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साइंस सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।